अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ सबा नवाज़। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट 48। हम आवर सोलर सिस्टम का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जो मेरी वीडियोस देख रहे होंगे उन्हें पता होगा। और आज हमने करनी है एक्सरसाइज इसकी बहुत मक्खन है, बहुत सिंपल है। अगर आपने ये वीडियो सारी अच्छे से देखी होंगी, अच्छे से पढ़ी होंगी। इसमें ब्लैंक्स हैं, MCQs हैं और ट्रू फॉल्स हैं। इसमें कुछ इतनी ख़ास डिफ़िकल्टी नहीं है, समझाती भी जाऊँगी, करवाती भी जाऊँगी। अब हमारे पास जो हैं ब्लैंक्स, उसके ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। हमारे पास ब्लैंक्स के ऑप्शन हैं। जस्ट सीधे से शुरू करते हैं, एक्सप्लेन करती मैं जाऊँगी आपको साथ साथ। डैश इज़ द कलेक्शन ऑफ प्लैनेट्स, मून, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड स्मॉल डिब्बे सच एज मेट्रॉइड्स। दे आर ऑल रिवॉल्विंग अराउंड द सन। कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ कर आएँ, प्लैनेट, मून, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, डिब्रेस वगैरह, ये सारे एक साथ जब सन के गिर्द घूमते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सोलर सिस्टम। ठीक है, ये ऑप्शन है सोलर सिस्टम। सेकंड है द अरेंजमेंट ऑफ फर्स्ट 4 प्लैनेट इज़। पहले 4 प्लैनेट कैसे अरेंज हुए हैं आपको पता है। पहले अगर आपने पीछे चैप्टर पढ़ा होगा तो हमने वो बताया था आपको, माय वेरी एजुकेटेड मदर, इस तरह से करके याद करना है। तो पहला है मरकरी, बी से है वीनस, ई से है अर्थ, एम से है मार्स। ये 4 पहले प्लैनेट होते हैं। ये आपको ऑप्शंस में मिल जाएंगे, आप लोग टिक कर लें या देख के लिख लें अपने बुक में, जो भी करना है। आउट ऑफ दीज 8 प्लैनेट्स डैश आर विजिबल टू द नेकेड आई। अब हम इन सारे प्लैनेट्स में से कौन कौन सा अपने आँख से देख सकते हैं? हम जो है जुपिटर तक अपनी आँख से देख सकते हैं, अगर सही एंगल वगैरह पे हमें नज़र आए तो। उसके अलावा जो लास्ट के 2 प्लैनेट हैं वो हम नहीं देख सकते। ठीक है, अर्थ में तो हम खुद रहते हैं, तो मरकरी से लेकर जुपिटर तक ये 5 प्लैनेट हम देख सकते हैं। डैश इज़ नाउ कंसिडर एज डॉफ प्लैनेट। एक और प्लैनेट हुआ करता था जिसको प्लूटो का नाम दिया गया था, जिसे 8वां प्लैनेट भी कहा जाता था। पर अब कहा जाता है कि वो प्लैनेट कहीं पे जो है टूट गया है, वो खला में नहीं मिलता उसके। कहते हैं कि ये जो टुकड़े वगैरह घूम रहे होते हैं खला में, शायद उसी प्लैनेट के हैं। तो उसको डॉफ प्लैनेट, यानी कि जो कंप्लीट प्लैनेट नहीं हो, ऐसा प्लैनेट कहा जाता है, और वो है प्लूटो। यहाँ पे देख लें ऑप्शन कहाँ, ये रहा प्लूटो का ऑप्शन। ठीक है, 5वां है डैश इज़ द ब्राइटेस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन आवर सोलर सिस्टम। सबसे बड़ा और सबसे चमकने वाली चीज़ क्या है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में? द सन, द ग्रेट सन, सूरज। द सन इज़ ग्लोइंग बॉल ऑफ। किस चीज़ की वजह से ग्लो करता है सन? हमने काफ़ी बार ये पढ़ चुके हैं, गैस की वजह से। ग्लोइंग बॉल ऑफ गैसेस। ठीक है, बहुत सारे गैस होता है, पाया जाता है सूरज में, मतलब सूरज में गैस ही होता है, इसकी वजह से ग्लो करता है वो। डैश डज नॉट जनरेट इट्स ओन लाइट। क्या चीज़ें हैं जो अपने खुद की लाइट जनरेट नहीं करती? मून और प्लैनेट अपने खुद की लाइट जनरेट नहीं करते। अब देखें इनमें से जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आया है, मून तो नहीं है यहाँ पर, तो प्लैनेट ही इसका आंसर होगा। ये दोनों चीज़ें अपने खुद की लाइट नहीं बनाते, ये सूरज से लेते हैं। चांद भी सूरज से लेता है। आपने पिछले चैप्टर्स अगर देखे होंगे मेरे, मैंने ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस चीज़ें पढ़ाई हैं आपको, तो उसमें है ये, और मैंने मेंशन भी करके बताया था आपको। आगे है 7वां, प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। और क्या क्या कैटेगरीज हैं? कि वो टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, कि उसमें रॉक पाई जा सकती है, ज़मीन पाई जा सकती है, या फिर गैस जायंटिक होते हैं जिनमें गैस पाई जा सकती है। आपने मेरे प्लैनेट्स वाले टॉपिक देखे होंगे तो आपको ये आसानी होगी ये सारा कुछ करने में। आप यहाँ से ऑप्शन ढूंढ लीजिएगा, मौजूद होंगे, मैं देख चुकी हूँ। डैश इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। जुपिटर, आपको MCQs भी बताया था मैंने। डैश इज़ द फारदेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सबसे जो दूर है, सबसे आखिरी प्लैनेट सबसे दूर है, वो है नेपच्यून। ठीक है, मार्स इज़ ऑल्सो रिफर्ड टू एज मार्स। मार्स को और क्या नाम दिया गया है? यहाँ पे ऑप्शन में देखें, यहाँ पे होगा रेड प्लैनेट। मार्स को रेड प्लैनेट का नाम दिया गया है। ठीक है, द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ जुपिटर इज़ ग्रेट इज़ इट्स ग्रेट। क्या था उसके पास? रेड स्पॉट था जो कि आई की तरह दिखता था। डैश इज़ अ फ्रेगमेंट ऑफ द रॉक दैट सर्वाइव द जर्नी थ्रू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ये है मेटेरॉइड्स। ठीक है, मेटेरॉइड्स। आगे है हमारे पास डैश इज़ अ रॉकी ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन अ प्लैनेट ऑर्बिटिंग द सन। वो ऑब्जेक्ट जो सन के गिर्द घूमता है, ये लास्ट वीडियो में ही हमने रिकॉर्ड किया था। एस्टेरॉइड्स। डैश आर रिफर्ड टू एज अ डर्टी स्नोबॉल। स्नोबॉल किसे कहते हैं? कॉमेट्स को। ठीक है, ये इनके सारे ऑप्शन हो गए। अब अगला है हमारे पास ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये भी बहुत इजी हैं।
मरकरी इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द स्काई फॉल। मरकरी ब्राइटेस्ट नहीं है, सबसे छोटा है। वीनस हैज़ 2 मून, फॉल्स। वीनस के पास 2 मून नहीं है, ठीक है, सेकंड वाला फॉल्स। थर्ड है प्लूटो इज़ द 9th प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ट्रू कह सकते हो उसको प्लैनेट तो अब नहीं कहा जाता, पर था ये। एवरीथिंग इन द सोलर सिस्टम इज़ ऑर्बिटिंग द सन। सारी चीज़ें जो डिब्रेस वगैरह हम सब कुछ पढ़ के आए हैं ऊपर, जैसे कलेक्शन सोलर सिस्टम कहा गया है, वो सन के गिर्द घूमती है, ये ट्रू है। सारी चीज़ें तकरीबन सन के गिर्द घूमती हैं। द सन प्रोवाइड द लाइट एंड हीट नेसेसरी फॉर सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ, ये भी ट्रू है। सूरज से हमें वो चीज़ें मिलती हैं जिसकी वजह से हमारे ज़मीन पर हम जिंदा रह सकते हैं। 6वां, मार्स इज़ कॉल्ड द सिस्टर प्लैनेट ऑफ द सन। मार्स को बहन कहा गया है अर्थ की, ये ट्रू है, ठीक है। 7वां, जुपिटर इज़ द सेकंड बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ये फॉल्स है, जुपिटर सबसे बड़ा है। एस्टेरॉयड बेल्ट प्लैनेट्स में से एस्टेरॉयड बेल्ट्स लाई बिटवीन द जुपिटर एंड सैटर्न, ये भी फॉल्स है। मार्स और जुपिटर के दरमियान होता है, जुपिटर और सैटर्न के दरमियान नहीं होता। 9वां, कॉमेट्स हैव ब्राइटर टेल विच पॉइंट अवे फ्रॉम द सन, ट्रू। कॉमेट्स के पास 2 टेल्स होती हैं, एक हेड और टेल, वो दोनों सन से दूर होती हैं। सैटर्न हैज़ अ सिस्टम ऑफ रिंग्स रेंजिंग फ्रॉम ए टू जी। सैटर्न के पास रिंग्स होती हैं जो कि ए से जी तक होती हैं, ये भी हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, और ये भी ट्रू है, तो ये हमारा सबसे इजीली हो गया। अब हमारे पास हैं चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन, जिसमें तो ऑप्शंस भी दिए गए हैं, सभी में दिए गए थे तकरीबन, ये बहुत इजी है। डैश जनरेट देयर ओन लाइट, क्या चीज़ें अपनी खुद की लाइट बनाती हैं? स्टार्स। स्टार और सन, सूरज और तारे अपने खुद की लाइट बनाते हैं। सैयारे और चांद वगैरह ये सूरज से लेते हैं। सेकंड है आवर सन इज़ वन ऑफ द डैश ऑफ स्टार्स इन आवर गैलेक्सी। हमारे गैलेक्सी में जो सन है वो बिलियंस में है, बिलियन में से एक है, ठीक है, बिलियन स्टार में से एक है। तीसरा है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर मेनली मेड अप ऑफ रॉक, जिनके पास ज़मीन वगैरह होती है, ज़ाहिर है वो बर्फ़, पानी और कार्बन मटेरियल के तो नहीं होंगे, ज़्यादा से रॉक के बने हुए हैं। मार्स हैज़ अ डैश मून्स, मार्स के पास कितने मून होते हैं? 2, ठीक है। द प्लैनेट मोस्टली मेड अप ऑफ आयरन, जो आयरन से बना है, मरकरी सबसे पहला सबसे छोटा प्लैनेट। वीनस एंड अर्थ आर आइडेंटिकल इन साइज, केमिस्ट्री, ग्रेविटी, ऑल ऑफ द अबव, तीनों चीज़ों में ये एक जैसे ही होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। द लार्जेस्ट वॉल्केनो ऑफ अवर सोलर सिस्टम ओलंपस मॉन्स लाइज इन द मार्स, मार्स रेड प्लैनेट भी कहा जाता है जिसको। नेपच्यून हैज़ डैश रिंग्स, 6 रिंग्स। द सेंटर ऑफ कॉमेट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस, कल ही पढ़ाई हमने। इट टेक्स डैश मिनट फॉर लाइट टू रीच द अर्थ, इसका आंसर है सी, 8 मिनट फ्यू सेकेंड्स लगते हैं लाइट को जो है हमारे अर्थ तक पहुंचने के लिए। ये हमारी एक्सरसाइज हो गई है। इसके बाद जो अगला है हमारा क्या है, ये इसके बाद डायग्राम है, इसमें आप नाम कर लीजिएगा। सबसे पहले मरकरी, माई वेरी, वीनस, एजुकेटेड, अर्थ, मदर, मार्स, जस्ट, जुपिटर, सर्व, सैटर्न, अस, यूरेनस, नूडल्स, नेपच्यून, ठीक है। ये सारा पढ़ा चुकी हूँ, कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, जो हो रहा है वो पिछली वीडियोस देख लें। और ये सारी जो है बस ये आपकी क्लास टीचर्स करवाएं तो करवाएं, नहीं तो इतना कोई ख़ास नहीं है ये, ठीक है। सो आपका चैप्टर फुल्ली टोटली तरीके से हर लफ्ज़ के साथ, हर टॉपिक के साथ कंप्लीट हो चुका है अच्छे से। आपको अच्छा लगा, आपको समझ आई हो तो मुझे लाजमी कमेंट में बताया करें, और नहीं आई हो, जो चीज़ें नहीं आई हो वो भी कमेंट में बताया करें, ठीक है। और मेरी वीडियो को लाइक्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, स्कूल में, अगर स्कूल में अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करना है या स्टूडेंट के साथ शेयर करना है, मेरे चैनल का नाम अपने बोर्ड पर लिख दें, एजुकेट 48, ठीक है। इससे उनका भी फ़ायदा होगा। और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।